ये जो करंट अफेयर टॉपिक है ये अक्टूबर का है। अक्टूबर के कुछ देखिए यहाँ पर डेट देख सकते हैं आप। तो ये जो डेट देख रहे हैं 31 अक्टूबर का डेट है। तो 31 अक्टूबर के संबंधित जो भी यहाँ पे करंट अफेयर टॉपिक है वो सभी यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है इसका इम्पोर्टेंस सुन लीजिए। ये किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का, या फिर इस साथ में यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे लेवल के एग्ज़ाम की अगर तैयारी भी कर रहे होंगे तो करंट अफेयर वहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो इसलिए करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हो तो विशेष तौर पर जानकारी के लिए भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है अगर किसी चीज़ की, अगर किसी एग्ज़ाम का कंपटीशन या फिर तैयारी कर रहे हो तो उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो पहला जो हम टॉपिक देखेंगे यहाँ पर है नौसेना कमांडर सम्मेलन 2022। तो ये जो नौसेना कमांडर सम्मेलन 2022 है ये इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों रोल है? क्योंकि इसका ये दूसरा चरण है। 2022 में इसका दूसरा चरण किया गया है। और कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। कब से कब हुआ है? 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2022 तक हुआ है। तो राजनाथ सिंह नौसेना कमांडरों को संबोधित किया है। सीडीएस अनिल चौहान भी कमांडो से बात किए हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के प्रमुख भी कमांडर से बात कर चुके हैं। तो सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मामलों पर इस पर चर्चा किया गया है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस रोल है इसमें जो चर्चा किया गया है, किसने चर्चा किया है? सैन्य रणनीतिक स्तर पर इसका चर्चा किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्राज़ील लिखा हुआ है, सेकंड नंबर ब्राज़ील है। ब्राज़ील चर्चा में क्यों है था? दरअसल जो ब्राज़ील चर्चा में था ये, इसका नाम है लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। क्या नाम है? लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। ये नए राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के? ब्राज़ील के। तो ब्राज़ील के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ब्राज़ील क्या है? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी देश है। क्या है? दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसकी राजधानी ब्रासीलिया है और जो मुद्रा है वो ब्राज़ीलियाई रियल है। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर बाकी सभी जो देश हैं इसे बाउंड्री टच करते हैं, यानी कि बॉर्डर टच करते हैं। ये इम्पोर्टेंट रोल है। किसके लिए इम्पोर्टेंट रोल है? ये जैसे कि वनडे लेवल का अगर कोई एग्जाम तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो है आगे है यहाँ पे देख सकते हैं कि चुनाव प्रबंधन निकाय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्या है? चुनाव प्रबंधन निकाय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसकी मेज़बानी कहाँ पे हुई? नई दिल्ली, भारत में हुई है। तो इसको किसने जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। ये 31 अक्टूबर को। इसकी विषय क्या है? चुनाव प्रबंधन निकाय की भूमिका और रूपरेखा और क्षमता। इसमें टोटल 11 देश शामिल थे। कौन कौन देश शामिल थे? इसमें जो 11 देश हैं वो आर्मेनिया है, मॉरिशस है, नेपाल है और कार्बो वर्डे है, चिली है, ऑस्ट्रेलिया है, ग्रीस, फिलीपींस, माइक्रोनेशिया, संघीय राज्य के प्रतिनिधि भाग लिए हैं। वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से संबंधित मुद्दों पर इस पर चर्चा किया गया था। चुनाव आयोग द्वारा प्रौद्योगिकी और समावेशी चुनाव विषय पर एक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। अगला जो हम देखेंगे, नेक्स्ट है इसमें देखिए काला नमक चावल है। काला नमक चावल है, ये जो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने, कौन? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा नरेंद्र, क्या नाम है? पूसा नरेंद्र काला नमक 1638। कितना नाम है? पूसा नरेंद्र काला नमक 1638। कितना? 1638। और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। कौन सा? 1652। 2 किस्मों का परीक्षण किया है, यानी कि काला नमक 1652, काला नमक 1638 का परीक्षण किया। किसने? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। ये क्या है? इसमें आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है तथा अल्जाइमर को रोकने में मदद करता है। इसकी खेती जो होती है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 11 जिलों में होती है। अब यहाँ पे जो अगला है 5वां है गरुड़ अभ्यास, गरुड़ सेवंत अभ्यास। ये भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में होती है, यानी कि इंडिया और फ्रांस के बीच में। अभी जो इसका हुआ है जोधपुर राजस्थान हुआ है 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक। इसका ये 7वां संस्करण था। ठीक है। अभी है होमी जहांगीर, यहाँ पे देख सकते हैं ये होमी जहांगीर भाभा की जयंती 30 अक्टूबर था। इनको जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है।
ये है ऊधा उत्सव। क्या है? ऊधा उत्सव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट नोट कर सकते हैं। ऊधा उत्सव 2022 ये 5 दिवसीय कार्यक्रम था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत समारोह शामिल था। और ये कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर एमपी में हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। इसमें जो टोटल देश भी कुछ शामिल थे, जैसे ताइवान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका के कलाकार इसमें भाग लिए थे। इसके आयोजक क्या है? इसके आयोजक ऊधव सांस्कृतिक और क्रीड़ा संस्थान, ओके, USEKS और ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल है। इसका भागीदार देश है वो ताइवान है। भागीदार देश कौन सा है? ताइवान है। और जम्मू कश्मीर, असम, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के नृत्य और संगीत समूह ने भी भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्वालियर की समृद्ध और जीवन सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पेश करना है। अगला है विश्व बचत दिवस 2022। विश्व बचत दिवस 2022 है। तो दुनिया भर में 31 अक्टूबर को मनाया गया है। भारत में 30 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम है बचत आपको बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना। इसका उद्देश्य क्या है? जनता को व्यक्तियों और राष्ट्र के लिए बचत महत्व के बारे में जागरूक करना है। जो पब्लिक है वो व्यक्तियों और राष्ट्र के बारे में बचत महत्व के बारे में जागरूक करना है। अगला है महिला अनुकूल पर्यटन योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला अनुकूल पर्यटन योजना। इसको केरल गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्य स्थलों को सुनिश्चित करेगा। सभी महिला टूर पैकेज, कौन सा? टूर पैकेज का टूर पैकेज, जिसमें भोजन भी होगा, आवास भी होगा, परिवहन भी होगा और सामुदायिक गाइड भी होंगे, यानी जो गाइड शामिल होंगे। जैसे कोई महिला है वो घूमने अगर जा रही है केरल स्टेट में, कहीं भी जा रही है घूमने केरल के ही, तो उसको क्या क्या मिलेगा? भोजन मिल जाएगा, आवास मिल जाएगा, परिवहन मिल जाएगा और गाइड भी मिल जाएगा। तो महिलाओं द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाएगा। इसको महिला ही नियंत्रित करेगी और संचालित करेगी। अब हम बात करते हैं केरल स्टेट के बारे में। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। क्या राजधानी है? तिरुवनंतपुरम है। इसके जो सीएम हैं, इसके सीएम पिनराई विजयन है और जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद हैं। अगला, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि IIFT, इसका नया परिसर काकीनाडा आंध्र प्रदेश में खोला गया है। निर्मला सीतारमण द्वारा इसको उद्घाटित किया गया। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है भगवान शिव की प्रतिमा। तो भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो दुनिया की सबसे ऊंची जो है प्रतिमा लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया है? वो राजसमंद राजस्थान में लगाया गया। कितना? 369 फुट ऊंची है। तो मुरार बापू जी, कौन है? मुरारी बापू जी द्वारा इसको अनावरण किया गया है। इसमें 3000 टन स्टील और लोहा, 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत करीब 2.5 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से हवा का सामना कर सकती है। जो ये भगवान शिव की प्रतिमा है कि अगर 250 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवा भी चल रही है ना, तो ये प्रतिमा क्या करेगी? रोक सकती है, अर्थात गिर नहीं सकती है, उसको झेल सकती है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो भगवान शिव की जो प्रतिमा सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा कहाँ पे है? राजसमंद राजस्थान में है। ये ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर IMT। क्या है? IMT ट्राइलेट नौसेना अभ्यास। तो ये जो है 27 से 29 अक्टूबर के बीच में किया गया था। तो इसमें क्या क्या है? इसमें डार एस सलाम तंजानिया में पहला संस्करण, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। इसका उद्देश्य क्या है? नौसेनाओं के बीच, किसके? नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना। भारत की तरफ से इसमें INS तर्कस ने भाग लिया था। अगला देखिएगा, अगला है द वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स। तो स्टोटिका की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा मंत्रालय 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है। जो स्टोटिका है ये जर्मनी की एक निजी संस्था है। यह दुनिया भर में विभिन्न मुद्दों के बारे में डाटा और आंकड़ा प्रदान करता है। इंडिया में करीब कितना है? 2.92 मिलियन और USA में 2.91 मिलियन है। राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में सुन। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, और पहली बार इसको वर्ष 2014 में मनाया गया था। अगला है फ्रेंच ओपन सुपर 750 खिताब। इसमें जो युगल वाले हैं, इसमें युगल के हैं सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये पहले भारतीय बन गए हैं, इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले भारतीय बन चुके हैं फ्रेंच ओपन सुपर 750 खिताब में। 2 भारतीय के नाम हैं, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी हैं कि घर बैठे करके बहुत मेहनत करके आगे गए हैं।
तो इसलिए एक करंट अफेयर का न्यूज़ बना के गए हैं। तो दो नाम याद रखना, दोनों नाम कौन कौन सा है, सात्विक साईराज रेड्डी है और चिराग शेट्टी है। अब यहाँ पे पुरुष एकल की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे तो दो लोग मिल के खेलते हैं। तो सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी जीत गए, पहले भाई भारतीय भी बन गए। तो अब बात ये हो जाती है कि जो पुरुष एकल है, यानी कि जो सिंगल आदमी है, वो कौन सा है, वो है विक्टर एक्सेलेसन। क्या ना, विक्टर एक्सेलेसन। और महिला एकल में क्या हो जाएगा, महिला एकल हो जाएगा बिंग जियाओ। कौन है, बिंग जियाओ। और महिला युगल में, यानी कि दो महिलाएं मिलकर जो खेलते हैं, उन्हें परली टैन और थिना मुरलीधरन। अब यहाँ बात हो जाती है मिश्रित युगल, यानी कि एक आदमी एक लेडीज़, यानी कि एक महिला है एक पुरुष है। तो मिश्रित युगल में क्या है, मिश्रित युगल में झेंग सिवई और हुआंग याकियोंग। कौन से, झेंग सियोई और हुआंग याकियोंग है। तो ये नोट कर लेना है। अगला है कि आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 27 अक्टूबर को हुआ था। ये पहली बार हुआ है। इसका उद्देश्य है कि आसियान सदस्य देशों और भारत के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग कर सुधार करना है। भारत आसियान की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह फेस्टिवल शुरू हुआ है। ये नोट कर लेना, कौन सी वर्षगांठ पर शुरू हुआ है, 30वीं वर्षगांठ पर शुरू हुआ है। ये पहली बार शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग में सुधार करना है। किसके साथ, भारत के बीच में और आसियान देशों के बीच में। तो कहाँ पे भाई ये हुआ था, ये भी समझ लेते हैं कि जो स्टार्टअप फेस्टिवल हुआ था वो बागोर में हुआ था। कहाँ पे, बोगोर इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है। अगला है फुटबॉल फॉर स्कूल पहल। क्या है, फुटबॉल फॉर स्कूल पहल एक पहल है। और फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने शिक्षा मंत्रालय से समझौता किया है। क्या समझौता किया भाई, फुटबॉल फॉर स्कूल पहल। ठीक है, फुटबॉल फॉर स्कूल पहल है। इसको फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य ये हो जाएगा कि खेल एकीकृत शिक्षा के माध्यम से 25 मिलियन युवा लड़के और लड़कियों को सशक्त बनाएगा। कितना, 25 मिलियन युवकों और लड़के और लड़कियों को सशक्त बनाएगा। ठीक है। तो ये आज इतना ही, और अगले जो आएगा तो अगले वीडियो में देखेंगे। बस आज इतना ही।